जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आने वाले छात्रों से अधीक्षक आरआई एग्जाम होगा और बहुत सारे एग्जाम में आपके कंप्यूटर के प्रश्न आने वाले हैं। और ये हम एसएससी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी रेलवे को, उसको हम फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के एग्जाम या फिर पीएससी में पूछे गए व्यापम पीएससी और जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं विभाग के द्वारा उसमें पूछा गया उसको भी कंप्लीट करेंगे। साथ में देख लीजिए कई बार जो है व्यापम जो एसएससी का भी प्रश्न उठाता है एसएससी रेलवे का, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शनल वाला प्रश्न है। अब मैंने कुछ कुछ टिक लगा के पहले ही रख लिया क्योंकि मैंने अपने बुक का पीडीएफ आपको पढ़ा रहा। ठीक है, तो चलिए इस पर चर्चा करेंगे। और यदि आप हौसला ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो जरूर आपको कंप्यूटर में पास होना जरूरी होगा। पहला प्रश्न होगा, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस प्रकार की होती है? क्रमानुदेश, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया की दोष या डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। ज्यादातर देखिए कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता क्योंकि वो मशीन है, उसको खुद की सोचने सकने की क्षमता उसमें नहीं रहती है। तो जो भी यूजर डेटा इनपुट करता है, चाहे मशीन इनपुट करे या किसी व्यक्ति के द्वारा इनपुट किया जाए, वहीं से उसको एरर होने की चांसेस ज्यादा रहती है। ठीक है, मशीन कभी भी गलती नहीं करता, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट मतलब जो ठोका पिटी करता है। तो इंक जेट, बबल जेट, लेजर जेट या डेजिविल। तो डेजिविल हमारा क्या चीज है? इंक जेट सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है मैंने अपने डिटेल वीडियो में बता लिया है, यहाँ आपको नहीं बताऊंगा, पिछले वीडियो देख लीजिएगा। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो इसका आंसर है डगलस इंजल इंजल बर्ट, इसका आंसर हो जाएगा। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? एकल डायोड, दो डायोड, एकल विरोधक या फिर एकल ट्रांजिस्टर। तो जो नॉट गेट है वो एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रोग्राम में कुछ कथनों के बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः हम क्या कहते हैं? लूपिंग। लूपिंग ये आपके प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, मतलब प्रोग्रामिंग का एक कोड है। यदि किसी भी कार्य को आपको एक कंडीशनल के तहत बार बार रिपीट करवाना है, मतलब कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होता या फिर जब तक कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होता तब तक वही काम दोबारा होते रहे, इस चीज की कोडिंग हम लूपिंग कहते हैं। निजी कंप्यूटर की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उसके कचरे को हम क्या कहते हैं? चाहे कंप्यूटर हो या जो भी हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा है वो ई कचरे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पीसी नहीं आएगा, भौतिक नहीं आएगा और कचरा नहीं आएगा। चलिए, कोडांतर का प्रयोग है, कोडांतर का एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किसके रूपांतरण है? तो इसका आंसर है कोडांतर से मशीन तक। कहां से? कोडांतर से मशीन तक। असेंबली लैंग्वेज में खासकर ये उपयोग होता है, याद रखिएगा। स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरुआत की? स्टोर प्रोग्राम की जो अवधारणा है वो किसने शुरुआत की? आपके ऑप्शन इसमें जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या फिर जॉन मुचली। तो ऑप्शन नंबर ए जॉन वॉन न्यूमैन। निम्नलिखित में से डीबीएमएस की पहचान करना है? एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट या फिर पीएसके। ठीक है, तो ये होता है आपका एसक्यूएल। एसक्यूएल आपका डीबीएमएस है। चूक से माउस से एक आवेदन चलाने की निम्न में से किसको करना होता है? ये होता है आपके डबल क्लिक। क्या हो जाएगा? डबल क्लिक। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइल एंड लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ओपन कमांड को हम सेलेक्ट करके फाइल सेव की गई फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है? बिजनेस, डेस्कटॉप, मौसम, कंप्यूटर साधित डिजाइनिंग। तो सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग है अधिकतर आपके मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। बिजनेस के लिए आपका नॉर्मल कंप्यूटर हो जाएगा, डेस्कटॉप के लिए नॉर्मल हो जाएगा, इसके लिए भी नॉर्मल कंप्यूटर काम कर देता है। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये है आपके फ्लॉपी डिस्क का। याद रखिएगा हम 500 प्लस प्रश्न करने वाले हैं जो एसएससी के हैं। ये आपके एक पहला फेज में है, उसके बाद से और 500 प्रश्न को करेंगे जो अन्य फेज के प्रश्न होंगे। इतना प्रश्न करने के बाद कहीं से भी आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। यूनिक्स प्रचलन सिस्टम किससे उपयुक्त होता है? यूनिक्स प्रचलन कितने प्रयोगता है? बहुप्रयोगता, वास्तविक समय, वितरित संसाधन, एकल प्रयोगता। तो यूनिक्स आपके मल्टी यूजर है। क्या है? मल्टी यूजर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर पर क्या
पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? इसमें से कौन सा है जो पिक्चर फाइल नहीं है? तो जेपीजी है, एक्सटेंशन बोलते हैं ना इंग्लिश में, याद रखिएगा इस विस्तार को एक्सटेंशन कहते हैं। जीआईएफ है, पीएनजी है, एमडीबी नहीं है, ये आपके डेटा वाले जो एमएस एक्सेस के जो फाइल है उसका एक्सटेंशन है। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है, उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है नेट गुरु। क्या इसका आंसर नेट गुरु है? बहुत सारे, मैं आपको जानबूझ के बारे में बाकी ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि अभी आपको एग्जाम लिखना है, इसलिए मैं आपको फास्ट तरीके से बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग प्रयुक्त होता है? प्रस्तुतिकरण के लिए मतलब प्रेजेंटेशन के लिए तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ जाएगा इसमें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो इसको बोलते हैं हम HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है। एक बार मतलब एक लाइन को एक बार में, तो उसको होता है इंटरप्रेटर। वही यदि हम कंपाइलर की बात करें तो पूरे कोडिंग को एक बार में चेंज करता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेंज करता है। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सी अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? रैंडम एक्सेस कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU शॉर्टकट है इसका, ALU पूछा जाता है, याद रखिएगा। लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गोगोल शब्द के प्रयुक्त किया गया है। इस शब्द का वास्तविक अर्थ है संख्या 1 जिसके बाद 100 शून्य हो, याद रखिए। गोगोल का अर्थ होता है संख्या 1 जिसके बाद 100 शून्य हो। अगला प्रश्न चलता है, जो व्यक्ति इंटरनेट में, ये हो सकता है आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, है ना, थोड़ी स्कैन में प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति इंटरनेट, इसको छोड़ दे, क्या दो साफ होगा उसको पढ़ते हैं, यहां से लेते हैं। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा सकता है? कि होगा आपका वेब ब्राउजर के द्वारा आप इंटरनेट वेब पेज को एक्सेस कर पाते हो। कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर की में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? माइक्रो इनकैप्सुलेशन। पारदर्शी है, होता है ना, पारदर्शी सूक्ष्म कण। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा हार्डवेयर का हायरार्की का अवरोही क्रम है? तो अवरोही मतलब होता है आपके बढ़ते क्रम। बीट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल और डेटाबेस, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है? तो सबसे पहले फेच करेगा, फिर इस कोड को डिकोड करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। भारत का प्रथम हाई स्पीड इंटरनेट ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह किया गया था केरल राज्य में। सरलतम सीपीयू अनुसूची कलन विधि क्या है? इसको हम एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। सरलतम सीपीयू अनुसूची कलन क्या विधि है? FCF अनुसूची फलन विधि। क्या? फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होता है? एक प्रकार की शेड्यूलिंग होती है, प्रत्येक प्रोसेस को समय में बांट दिया जाता है ना, इसको हम टाइम शेयरिंग कहते हैं। क्या? प्रत्येक प्रोसेस के लिए एक समय फिक्स किया जाता है, इसको हम कहते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। एक प्रकार की एक शेड्यूलिंग होती है। तार्किक अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं समराइजिंग कहा जाता है। DHCP का मुख्य प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ये होता है उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या है ये? उपकरण में स्वतः IP एड्रेस को उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अवाष्पशील है? ठीक है, मतलब जिसका डेटा नहीं मिटता है। तो ड्रम,
श्राम, रैम, रोम या फिर रैम। तो रोम का नहीं मिटता है, बाकी सबका मिट जाता है। वैसे तो ड्रम तो कोई नाम भी नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा पासवर्ड। मतलब उसको सेव करने के लिए, किसी अनऑथराइज्ड यूजर से बचाने के लिए हम पासवर्ड का उपयोग करते हैं। संचार उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो संचार संकेतों को प्राप्त करने के लिए, पुनः निर्दिष्ट करने के लिए। MS DOS क्या चीज है? तो मल्टीपर्पज सिस्टम डिजाइन है, या माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए होता है? ये होता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। क्या होता है? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सैल्यूट के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल और डिलीट, शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, कंट्रोल ऑल्ट और एरो की। तो इसका आंसर क्या होगा आपको इसमें बताना है। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। कंप्यूटर विज्ञान में डेटा पर खतरा उत्पन्न होता है तब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस को क्रम ऑपरेंड्स की बदल देती है। यह आंसर इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस को एक वैध फेच है? केवल डोरमेट, प्रोगेशन, ट्रिगेटिंग और एग्जीक्यूटिव। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने 42 लगभग 40-42 प्रश्नों को देखा है। अगले वीडियो में फिर से हम नेक्स्ट प्रश्न को करेंगे। धन्यवाद।